Hello students, welcome back to our channel Mars Academy. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ. ओके, सो इन दिस वीडियो, इन द अर्लियर वीडियो वी हैव studied about the volcano, right? So just like volcano, inside the earth one more activity goes on, not one more, plenty of activities goes on, and one of them is earthquake. ओके. सो जब हम earthquake की बात करते हैं तो earthquake क्या होता है, जैसे हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है वैसे ही अर्थ वाइब्रेट करती है. ठीक है, सो अर्थ क्यों वाइब्रेट करती है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेयर, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ओके, जब हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं अर्थ के अंदर तो उन मूवमेंट्स की वजह से एक वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक. ठीक है, जब ये मूव करती हैं, जब इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, या या तो मूव करती हैं या मूवमेंट होती है. जैसे मूवमेंट हो सकती है कि आपस में जब प्लेट्स टकरा जाती हैं. ओके, जो प्लेट्स होती है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो जब आपस में टकरा जाती हैं उसको हम मूवमेंट कह सकते हैं, या फिर वो अपनी प्लेस से मूव करती हैं दूसरी प्लेस पे. ठीक है, सो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. ओके, एंड अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज दी वाइब्रेशंस बिकॉज ऑफ द लिथोस्फेरिक मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. अब अर्थक्वेक में क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे अर्थक्वेक आता है तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होती है. जहाँ भी आप बैठे होगे या आप खड़े होगे तो जब वेव्स आपके जो वाइब्रेशंस है जब वो नीचे से पास होती हैं, जैसे आपने पानी देखा होगा, राइट? सो पानी क्या होता है, वेव्स होती हैं. सो ऐसे ही जो हमारा अर्थक्वेक है वो वेव्स की तरह जाता है, वो ट्रैवल करता है अर्थ के अंदर. ठीक है, ये हमारी जैसे अर्थ हो गई. ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ये. ठीक है, सो जो अर्थ का सरफेस है, राइट, ये सरफेस हो गया. जब भी इफ सपोज ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फोकस है जहाँ पे मूवमेंट हुई है. ठीक है, फोकस वो एरिया है जहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई है, तो ये फोकस हो गया. इसके ऊपर जो एरिया होता है, जो क्रस्ट होता है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर. क्या बोलते हैं? एपिसेंटर. ठीक है, एपिसेंटर बोलते हैं. ओके, सो अब आप ये दो चीज़ें ध्यान से देखो, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करें कि ये अर्थ सरफेस है, जब ये फोकस है, यहाँ पे लिथोस्फेरिक मूवमेंट्स की लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, तो उस मूवमेंट से वेव्स ट्रैवल करती हैं. ओके, वाइब्रेशंस जो है वो वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं अक्रॉस द अर्थ. सो आपने जैसे देखा होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे मेजर क्या होता है, हम कहते हैं कि कहाँ आया है. ओके, कौन से लोकेशन में आया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे अगर गुड़गांव में आया है तो उसकी जो वेव्स हैं वो आपके पूरे अक्रॉस दिल्ली, NCR, हरियाणा साइड पूरा वो ट्रैवल करेंगी. क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती हैं एज वेव्स. ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती हैं एज वेव्स. ओके, सो जो ये होता है, क्रस्ट होता है, उसे हम कहते हैं एपिसेंटर, और जहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं फोकस. क्लियर? ठीक है, सो जब अभी आप डायग्राम भी देखेंगे, जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा तो आपको उसको और जल्दी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जब हमने बात करी है अर्थक्वेक की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ आया है. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा होता है एपिसेंटर, कि कहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा फोकस था, कौन सा लोकेशन था जहाँ से अर्थक्वेक आया है. ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा लोकेशन, कि अर्थक्वेक की लोकेशन क्या है, दैट इज एपिसेंटर. ठीक है, प्लस एक और चीज़ हमारी होती है कि
कि कितने मेजर का आया है, ठीक है। सो जब हम मेजर करते हैं, जब हम when an earthquake is measured with a machine it is called as a seismograph, ठीक है। सो मेजर करने का भी तरीका है, ओके। क्या होता है, सबसे पहले हमारा लोकेशन हो गया अर्थक्वेक का, और हो गया मेजरमेंट कि कितने रेक्टर स्केल पे आया है, ठीक है, कितने रेक्टर स्केल का आया है। फॉर एग्जाम्पल जब आप केस स्टडी देखोगे आपकी बुक में अर्थक्वेक हिट्स भुज, तो उसमें क्या लिखा है 6.9 ऑन रेक्टर स्केल, ओके 6.9। सो इसको मेजर करने के लिए हम सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दो चीज़ें हो गई। जब अर्थक्वेक क्या होता है, earthquake takes place because of the lithospheric plates movement or when the lithospheric plates move, क्लियर। और दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लोकेशन और लोकेशन, जो एपीसेंटर होता है कि एग्जैक्ट कौन सा एपीसेंटर था, कौन सा लोकेशन एपीसेंटर है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड़गांव का दिया कि गुड़गांव इज़ द एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। सिमिलरली मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रेक्टर स्केल पे आया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे अब हमने अर्थक्वेक हिट्स भुज देखा है तो इसमें 6.9 है। 6.9 काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा होता है। जो डैमेज होता है आपने देखा होगा जब आप केस स्टडी भी करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था भुज पे, ओके भुज में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू फैक्टर्स अर्थक्वेक को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि क्या अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा था, कितने पास था हमारे घर से। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली और गुड़गांव तो बहुत पास है, दिल्ली और गुड़गांव तो बहुत पास है, राइट। सो अगर हमने क्या एग्जांपल लिया था कि अगर गुड़गांव एपीसेंटर है तो डैमेजेस गुड़गांव में भी हो सकते हैं और दिल्ली में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने रेक्टर स्केल का आया है, क्लियर। तो ये जो है हमारी दूसरी वन ऑफ द मूवमेंट्स है जो अर्थ के अंदर होती है। जब हम आर चेंजिंग अर्थ पढ़ रहे तो अर्थ के अंदर कंटिन्यूस चेंजेस होते चले जाते हैं। इतने सालों से अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी भी अर्थ में चेंजेस हो रहे होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अर्थ के अंदर ही हो रही होंगी, ओके। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया। अब जब अर्थक्वेक आता है तो हमें प्रिपेयर भी तो रहना चाहिए ना। दो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक जो है वो कभी भी बता के नहीं आता है। जैसे सुनामी है तो आपको कुछ दिन पहले गवर्नमेंट से वार्निंग मिल जाती है कि आप जो रिवर्स के पास जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, क्या करो आप वहाँ से अपने घर खाली कर दो। बट अर्थक्वेक में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बिकॉज हमें पता नहीं होता अर्थक्वेक कब आ सकता है। क्योंकि अर्थ को जैसे हमने बात करी, अभी भी मैंने आपको क्या बोला कि हम बैठे हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं मार्स एकेडमी की, तो अभी भी चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको कभी नहीं पता कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है हमारी, सेफ स्पॉट हमारे होते हैं, जैसे डेस्क हो गया, ठीक है। किचन में आपने देखा होगा जैसे आपका किचन बना हुआ है, या जो पिलर्स होते हैं आपके रूम के जो साइड में पिलर्स होते हैं, आप उन पिलर्स के से भी आप क्या है, आप बिल्कुल चिपक कर खड़े हो सकते हैं उन पिलर्स के साथ, ठीक है। देन आपका क्या आ जाता है, किचन काउंटर भी होते हैं। किचन काउंटर के अंदर भी आप जा सकते हैं अगर अर्थक्वेक आता है और बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेक्टर स्केल का आता है, तो आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक सेफ स्पॉट ढूंढना है। घर के अंदर आपको सभी सेफ स्पॉट्स पता होने चाहिए क्योंकि कभी भी अर्थक्वेक आया तो आपको मुश्किल नहीं होगी सेफ स्पॉट ढूंढने में। तो आपको पहले उन्हें आइडेंटिफाई करके रखना होता है फॉर द इमरजेंसी टाइम्स लाइक अर्थक्वेक, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपका क्या है, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस। जब भी अर्थक्वेक आए तो आप लिफ्ट्स ना यूज़ करें, फायर प्लेसेस से दूर रहें। चिमनी हो गई, ठीक है, आपके घर में किचन में चिमनी होगी तो चिमनी से दूर रहें, ठीक है। लिफ्ट का यूज़ ना करें, स्टेयरकेस हमेशा यूज़ करें, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज़ बी प्रिपेयर्ड। एवरीवन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अर्थक्वेक कभी भी आ जाता है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले सेफ स्पॉट आपको अपनी प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, और आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है वो भी आपकी बुक में मेंशन्ड है। थर्ड चीज़ में जब बी प्रिपेयर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमेशा
आपको अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को हमेशा इस चीज़ से अवेयर कराना चाहिए कि पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। जैसे अर्थक्वेक आता है अपने सेफ स्पॉट्स ढूंढिए या फिर आप अपने घरों से क्या करिए, बाहर चले जाइए, सो दैट इन केस अर्थक्वेक ज़्यादा रेक्टर स्केल का आता है तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स जो आपको अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करती है। ओके, नाउ आफ्टर अर्थक्वेक इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स, जैसे हमने बात करी, क्या होता है कि अर्थ के अंदर चेंजेस होते चले जाते हैं, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं अंदर ही, देन आपके अर्थक्वेक होते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं तो अर्थक्वेक होता है। सिमिलरली हमारे जो लैंड फॉर्म्स है वो भी क्रिएट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, प्लाट्यूज है, ये सब कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ मेजर लैंड, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, जिनकी वजह से अबव द क्रस्ट जैसे आपके माउंटेन्स है, सीज है, रिवर्स है, ये सब भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो जो मेजर लैंड फॉर्म की जब हम बात करते हैं, इस टॉपिक को अभी आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो मेजर लैंड फॉर्म्स में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, दैट दो प्रोसेस होते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये दो ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मेजर जो लैंड फॉर्म्स है वो फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो अब जैसे आप देखोगे वेदरिंग में, वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे आपने लैंडस्लाइड देखा होगा, क्या होता है लैंडस्लाइड में? क्या होता है, माउंटेन है, माउंटेन का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया, और वो कहाँ चला गया? खाई में चला गया, राइट? ओके सर, हाँ जी सर। तो क्या हुआ? ये लैंड पे आके गिर गया, राइट? जब ये लैंड पे गिरा तो ऑब्वियसली जो माउंटेन की हाइट है या जो माउंटेन का क्या है, जो थिकनेस है, वो कम हो गई, करेक्ट। सो ये चीज़ें क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स जो है। फिर नीचे जाके जो ये रॉक्स हैं ये प्लेन्स में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, प्लेन एरिया में हो गए, प्लेन एरिया में आ गए, ठीक है। सो दे आर नो मोर माउंटेन्स, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मेजर लैंडफॉर्म्स का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, वो होता है वेदरिंग। दूसरा होता है इरोजन। ओके, नाउ इरोजन हम कह सकते हैं दैट इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप्स। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप्स बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप। सो इरोजन का क्या हम कह सकते हैं, इरोजन हमारा जो है वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड एयर, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। सो अब हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इरोजन में हमारा क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, आप देखते होंगे जब रिवर होती है, रिवर के पास जब जो एरिया होता है, ठीक है, ये रिवर है, दिस इज रिवर। सो इसके पास जो एरिया होता है, जब सुनामी आती है ना, तो ये जो एरिया होता है ना, जब सुनामी आती है तो क्या होता है कि पानी जो है वो अपने लिए रास्ता ढूंढता है। जब वो रास्ता ढूंढता है तो वो इन एरियाज़ को भी फिल कर देता है, ठीक है। यहाँ भी पानी आ जाता है। जब यहाँ पानी आया ना तो क्या होता है कि जो लैंड होता है वो किस में चला जाता है, वो सेटल हो जाता है पानी के अंदर, वो सेटल हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। ये वाटर है और यहाँ वो नीचे सेटल हो जाता है और उसके ऊपर से पानी चला जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो दो आपके हैं, वेदरिंग एंड इरोजन, एक्चुअली दे बेसिकली हेल्प्स in the formation, or they are the reason why there are formation of major lands. ओके, मेजर लैंड्स जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं किन के थ्रू, वेदरिंग और इरोजन के थ्रू, ठीक है। सो आज की क्लास में बच्चों हमने जो दो टॉपिक्स पढ़े हैं, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे आता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव
और सेकंड हमारा क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स। किन दो चीज़ों की वजह से होता है, वेदरिंग एंड इरोजन। ओके, सो थैंक यू। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।